इस मेले का एक अपना सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। दरअसल ये जो महीना होता है, ये महीना जो खेती बाड़ी को कम होता है, तो सोमेश्वर भगवान की पूजा के साथ साथ जो गांव की बेटियां और जो बहुएं होती हैं, जो ध्यानियां होती हैं, उनको बुलाया जाता है और रात भर इस तरीके से जो इस समय तांदी नृत्य हो रहा है उसका आयोजन होता है। तो ये जो पर्वत संस्कृति है, उत्तराखंड की अनोखी संस्कृति है और इस तरीके से रात भर पिछले 10 दिनों से ये जो त्यौहार है इस पूरे इलाके में मनाया जा रहा है और इस समय इसका ये पीक है। इसके बाद सोमेश्वर भगवान की डोली दूसरे गांव में जाएगी और वहाँ उस गांव में भी इसी तरीके से रात भर इसका आयोजन होता रहेगा। ये सिर्फ इसी गांव के लोग नहीं हैं, बल्कि आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। संस्कृति के रंग देखिए यहाँ पर आप। चलो ज़्यादा भीड़ होगी ना। थोड़ा फास्ट होता है। जौनपुर और जौनसार में जो तांदी नृत्य होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, यानी और ख़ास तौर पे जब वो नृत्य होता है तो ढोल दमोह भी बजता है, यानी पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र। लेकिन जब हम फतेह कल्चर में आते हैं, यानी जब सांकरी बेल्ट में आते हैं, तो यहाँ पर वाद्य यंत्र नहीं बजते हैं। इस समय जैसे अभी जो मेला चल रहा है, रात के करीब 12:30 बज चुके हैं और ये जो तांदी नृत्य है ये रात भर चलेगा। पिछले कई दिनों से, कई रातों से ये जो तांदी नृत्य है, जो मेला आयोजित हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनके पूर्वजों ने अपने मनोरंजन के लिए त्यौहार बनाए होंगे, ताकि जब टीवी या फिर फ़ोन नहीं रहे होंगे तो मनोरंजन कैसे करते होंगे। तो ये जो त्यौहार है ये धार्मिक संदेश के साथ साथ आपस इस गांव के लोगों का एक मनोरंजन का साधन था, जब वो कई दिनों तक रात को दिन भर अपने काम करते थे और रात भर तांदी नृत्य का मनोरंजन करते थे देवता के मंदिर में। तो सोमेश्वर भगवान के मंदिर में आज फिलहाल इतना ही। कल सुबह फिर और गांव की जो और कहानियां हैं वो बताएंगे आपको। Yeah.
ये हर साल रिचुअली होते हैं। ये 10 दिन का मेला होता है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ये आपके गंगाड़ से होता है, फिर ओसला होते हैं, फिर यहाँ डाटमीर में आता है। ये बेसिकली सोमेश्वर महादेव का जो मंदिर है यहाँ पे, ये दिए के रूप में मनाया जाता है 10 दिन तक। सबसे लास्ट जो मेला होता है 26 तारीख होता है। एक नया दिन है, सुबह का नाश्ता हो गया है। कल रात भर तांदी नृत्य लगता रहा और हर गांव में जब मेला लगता है, इस पूरे बेल्ट में जो मोरी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, चाहे पंचगाई पट्टी हो, बड़ासू पट्टी हो या फिर जो फतेह पर्वत का इलाका हो, तो कल्चर वहाँ का देखने लायक होता है। तो कल्चर हमने आपको दिखाया। आज हम गाँव की कुछ और कहानियाँ आपको बताते हैं। एक बात और, जब दोणी हम गए थे तो इस तरीके के मकानों पे ये बैठक की एक जगह होती थी जहाँ से पूरे गांव का नज़ारा आप इस तरह देख सकते हैं, सामने की पहाड़ियाँ देख सकते हैं। और ये जो जगह है, यहाँ पर धूप आती है या बर्फ़ जब पड़ती है तो यहाँ से दिन भर आप सर्दियों में धूप सेक सकते हैं। तो एक अच्छी जगह है ये, और यहाँ से पूरा नज़ारा भी पूरा दिखाई देता है। इस पूरे इलाके में, यानी जो पंचगाई पट्टी है, बड़ासू पट्टी है, उसके अलावा जो फतेह पर्वत है, पूरा इलाका है। और इस क्षेत्र को फतेह पर्वत जो क्षेत्र है जिसमें 22 गांव आते हैं, वहाँ सभी गांवों में लगभग जो सोमेश्वर भगवान है उनके इष्ट देव हैं। और डोली निकलती है तो इस गांव में जैसे 10 दिन है, उसके बाद आगे के गांव में डोली पहुंचती है और वहाँ भी फिर 7 दिन तक या 10 दिनों तक वो मेला आयोजित होता है, जिसमें रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ का जो पारंपरिक लोक नृत्य है उसका आयोजन करते हैं। भाई का क्या नाम था? डाटमीर गांव में फसल भी अब तेज़ी से बदल रही है। यानी पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग यहाँ के लोग फापर बोते थे, उसके अलावा बेतू बोलते थे और पोंगल बोते थे, वो अब धीरे धीरे कम हो गया है। फापर तो बिल्कुल ही अब बोना लोगों ने छोड़ दिया है। जबकि जब पिछले साल हम दोणी गांव गए थे तो वहाँ पर भी यही स्थिति थी। जो फापर था, ऐसे जो अनाज थे, पुराने अनाज जिसको उच्च हिमालयन अनाज कहते हैं, उच्च हिमालयन में जो लोग सर्दियों के लिए जो बहुत गर्म मी देते थे शरीर को, उनको बोना कम कर दिया। अब यहाँ पर आलू और राजमा ही मुख्य क्रॉप है, उसके अलावा चौलाई। स्कूल क्यों नहीं जा रहे बेटा? खुली ऊपर छानिया नहीं है लोगों की। छानी तो बेसिक वाला है। ये देखो, आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव के 3 लड़के फौज में भर्ती हुए हैं देश की सेवा के लिए, और वो इस समय अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ऐसे ही एक फौजी हैं जिनके पिताजी से हम बात करेंगे। ये बताइए, बहुत खुशी हो रही होगी कि बेटा फौज में चला गया। खुशी है जी, हम खुशी है। हमारे बच्चे जो है फौज में निकल गए। उन्होंने, मैंने कहा जब हम गरीब आदमी हैं कहाँ पढ़ाएंगे, ये उन्होंने कहा नहीं पापा मैं तो फौज में जा रहा हूँ, मैंने जो है एनसीसी लूँगा तो फौज की नौकरी करो। मैंने कहा तो चले जा। फिर इतना हम सेठ नहीं थे जो कि हम देहरादून पढ़ा ये ऐसा कि हमने कहा तो बेटा जा। उसको जो है बढ़िया थी और उन्होंने फिर पढ़ाई की, फिर
कि फिर रेस किया उन्होंने, तब निकला वो फर्स्ट पर निकल गया। हम भी अभी खुश हैं। कहाँ है? अभी जो है मेघालय शिलोंग में है उनकी। किसमें भर्ती हुआ है बेटा? ये उस वो है गोरखा रेजिमेंट में। अच्छा, आज से पहले फौज में क्यों नहीं जाते थे आप लोग? आज उधर उस समय इधर था कि ना तो इधर नेटवर्क था, ना रोड थी, ना लाइट थी, तो बच्चे घरे में थे तो उनको ना पता था कि इधर से जो है दूर जाने का कुछ व्यवस्था नहीं थी, कब भर्ती होती थी कब। अब जो है थोड़ा जो है मोदी की सरकार से जो है इधर रोड भी आई, लाइट भी आ गए। हम जो है सिंचरी इलाके में फंसे हुए थे। यहाँ पे जो हमने सपना नहीं देखा था जो कि इधर रोड आती कि लाइट आती, कभी नहीं सोचा था। आज जो है भगवान की कृपा से जो है रोड भी आ गए, लाइट भी आ गए, फिर बच्चे भी थोड़ा शिक्षित। 3 वो लड़कों के क्या नाम है जो भर्ती हुए हैं? यहाँ पे फर्स्ट हमारा एक भाई का लड़का निकला, उसका नाम है प्रकाश, फर्स्ट में वो निकला। उससे बाद एक दूसरा लड़का निकला, यहाँ पे कहा था सुनो मनीष निकला। फिर और लड़कों ने फिर पीछे से जो है सहयोग किया है। आपके बेटे का नाम? हमारे लड़के का नाम है गुरुदेव है। फिर तो गुरुदेव, प्रकाश और मनीष देश की सेवा कर और रहे हैं। एक फिर मोहन सिंह निकला। 4 हो गए। 4 एक राधेश, 5 निकल गए। अब तो एक तरीके से ये अब परंपरा बढ़ेगी तो और भी लड़के जाएंगे फौज में। हाँ, वो सबकी उम्मीद है पढ़ने की। हाँ, सबकी उम्मीद है। और 5 लड़के हमारे यहाँ से 8 मिनट से निकल गए। फोन पर बात होती है? फोन का भी सिग्नल तो है नहीं। हाँ, कभी कभी होता है कि आप परसों बोला पिताजी बोला हमको जो है संडे को जो है मिलता है बोला टाइम, तो संडे को हमारे यहाँ सिग्नल नहीं था। हम क्या होगा कल जो है उन्होंने अपने साहब से लिया फ़ोन, तब किया था फ़ोन उनसे ना, तब उन्होंने हमको जो है बात की ऊपर। तो गांव के जो लोग हैं जिनके बेटे फौज में भर्ती हैं वही नहीं बल्कि गांव के और भी लोग खुश हैं। और केवल डाटमेरी नहीं बल्कि ओसला है, गंगाड़ है, जकोर से आगे लिवाड़ी, पिताड़ी, राला, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अब धीरे धीरे जो यूथ है वो फौज की तरफ मोटिवेट हो रहा है, यानी देश की सेवा के लिए वो भर्ती हो रहे हैं फौज में। तो ये अच्छा संकेत भी है कि जो सरहद के गाँव हैं वहाँ के युवा अब फौज में जा रहे हैं। जिस गांव में कल्चर जिंदा होता है, यानी जिस गांव में लोक संस्कृति अपने मूल स्वरूप में रहती है, वो गांव भी सांस्कृतिक रूप से उसका अलग महत्व रहता है। तो इस गांव में आकर आपको संस्कृति के अलग रंग दिखाई देंगे। जैसे कल आपने देखा कि चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो या फिर 7 साल के छोटे बच्चे, सब अपनी लोक संस्कृति के रंग में रंगे हुए थे। नए बच्चे जो संस्कृति है उसको सीख रहे थे, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको सिखा रहे थे। तो ये परंपराएं इस घाटी में आकर हम देखते हैं, समझते हैं। अगर आप भी गाँव को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो जो हर की दून घाटी है वो आपके लिए बेस्ट है। आप ट्रैक भी करेंगे और गाँव की लोक संस्कृति, रहन सहन को समझेंगे भी, देखेंगे भी। प्रधान जी तो ये हैं प्रधान। कल क्या नाम है आपका? बलिराम। बलिराम जी, आपके गांव का इतिहास क्या है? क्या क्या जी, मंडुआ होता है, आलू होते, राजमा होती और चौलाई और पापड़ा बोती भी नहीं ना, और पुराने
में फाफड़ा होता था हमारे यहाँ, ओगला, ये रहे बेतू। अच्छा, गांव कितना पुराना है, कहाँ से आए आप लोग? पूर्वज ये आज उन सन्नाओं का तो कोई पापा मालूम भी नहीं है, बहुत पुरानी बात है ये तो। डाटमीर गांव में कई कहानियां हैं, अलग अलग कहानियों को जोड़कर ही हम आपको पूरे गांव की कहानी बता रहे हैं। एक महिला है जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आपका नाम क्या है? कृष्ण। कृष्णा जी, शादी कहाँ हुई आपकी, कैसे लिवाड़ी हुई? में। लिवाड़ी में। तो लव मैरिज हुई, कैसे हुई थोड़ा बताइए। हमारी लव मैरिज हुई, मुझे लड़का पसंद आ गया, मैंने उसे लव मैरिज कर दिया। कितने साल हो गए? 1 साल। तब आप क्या कर रही थी? मैं घर का काम ही करती थी, स्कूल छूट गया, फिर शादी करके बाद मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ओपन से डालना चाहती हूँ। कितने पढ़ाई आपने कर ली अभी? फर्स्ट ईयर। बीए? बीए नहीं। फर्स्ट? हाँ। फर्स्ट ईयर हाई स्कूल पास करके। अच्छा, 11वीं में? तो आप 12वीं करेंगी, उसके बाद आगे? उसके बाद मैं जॉब करना चाहती हूँ, पुलिस बनना चाहती हूँ मैं। अच्छा, तो ग्रेजुएशन भी करने, बीए भी करेंगी? करूँगी। अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। ये बताइए कि जखोल और यहाँ जो आपका लिवाड़ी और ढाटमीरा में पहले जब सड़क नहीं थी तो पुराने लोग पैदल ही आते थे? पैदल जाते थे और स्कूल पढ़ते थे, पैदल स्कूल जाते थे और पैदल घर जाते थे। आपने 11वीं कहाँ तक पढ़ा? 11 महीने सांकरी किया। सांकरी? तो यहाँ से आप सांकरी जाती थी, आती थी? पढ़ने जाती थी, रूम था ले रखा वहाँ पे, फिर वहाँ पढ़ने गए मैं, फिर मेलों के लिए घर आए, फिर लव मैरिज। अच्छा, लड़कियों का पढ़ना आसान है मुश्किल है? कितना मुश्किल है लड़कियों का इस पूरे इलाके में? क्योंकि अगर उनको ग्रेजुएशन करना है, 12वीं करनी है तो उनको बाहर ही जाना पड़ेगा। लड़के आसानी से चले जाते हैं देहरादून। लड़कियों का बहुत वो होता है, वो आसानी से नहीं होता, लड़कियों का पढ़ना बहुत। नई लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं आपके हम उम्र? लड़कियां बहुत पढ़ना चाहती है पर उतनी लायक व्यवस्था नहीं है इस गाँव में। यहाँ ऐसा है कि चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है। यहाँ ऐसा है कि लड़कियों के लिए बहुत कठिनाई है पढ़ने के लिए। तो लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए इस इलाके में वाकई में बहुत कठिनाइयाँ हैं, और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं उत्तराखंड में जहाँ व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। जितनी नीचे होती है उतनी लायक यहाँ भी नहीं होती है, बहुत होती है। लड़कियों के बहुत कठिनाई होती है, फिर लव मैरिज करके शादी कर लेती। फिर जब उतनी लायक व्यवस्था होती तो लड़कियाँ पढ़ लेती, अपनी लाइफ में कुछ ग्रेजुएशन कर लेती, कुछ बनना चाहती है, उनकी सोच वैसे पीछे रह जाती है। क्या नाम बताया था आपने? कृष्णा। कृष्णा जो है वो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, पुलिस में जाना चाहती हैं, इसलिए वो 12वीं करेंगे और उसके बाद उनका इरादा है कि वो बीए भी करें। तो हमारी भी आशा है और पूरी उम्मीद है कि एक दिन ये लड़की जो पुलिस में भर्ती होगी और अपनी जो पढ़ाई जो छूट गई थी शादी के बाद वो पूरी करेगी। भूमि कर में कष्ट बोले रे संजय बोले कही तो गायों बड़ा सियों कटे जाओ आई फूली जाली जाई फूली जाली जाई। और अंत में मैं उनको धन्यवाद ज़रूर दूंगा जिनके घर पर हम रुके थे और जिनकी मेज़बानी जिनके घर पर हमने रात्रि विश्राम किया। उन्होंने जो यहाँ के गेस्ट होते हैं उनको किस तरीके से आवभगत होते हैं वो आप यहीं आकर समझेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी बाबूजी, आपने पुरानी कहानी बताई। तो ये पूरा परिवार है रावत जी का, जो जयचंद हैं और जो राजपाल रावत जी हैं, उनको भी आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप ढाटमीर आना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कई लोगों के नंबर मिलेंगे। आप किसी भी समय 12 महीने यहाँ आ सकते हैं। सर्दियों में आप आएंगे तो ये पूरा गांव बर्फ़ की सफ़ेद चादर में उड़े रहता है। इस समय यानी बरसात की समय आएंगे आप तो पूरी हरी चादर, चारों तरफ हरियाली आपको दिखेगी। इसके अलावा सबसे अच्छा समय जो यह है इस गांव में आने का वो है अक्टूबर नवंबर में, जब न ज़्यादा ठंड होती है और न ज़्यादा
गर्मी और कूल मौसम होता है यहाँ पे, उस समय भी आपको यहाँ पर कल्चर बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये जो पूरा हरकीदून ट्रैक है या उसके अलावा ये पूरा जो क्षेत्र है, सांकरी रेंज है या सिंगतूर रेंज है, गोविंद नेशनल पार्क, ये ट्रैकर्स के लिए पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग ट्रैक निकलते हैं। सबसे जो पुराना और फेमस ट्रैक है वो है सांकरी टू हरकीदून, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का ट्रैक है। उसके अलावा देवक्यारा ट्रैक है, भराड़ सरताल ट्रैक है, केदारकाठा ट्रैक है, कुस्टारा है, गिडारा बुग्याल है, बड़ासू पास है, रुइनसेरा जो ताल है वहाँ से होते हुए, और बाली पास है। इसके अलावा दोनी वाली जो रुपिन जो घाटी है वहाँ पर डोडरा क्वार एक गांव हिमाचल का, वहाँ से होते हुए रुपिन पास के लिए जाते हैं। यानी ये इलाका जो है, यहाँ से हम यमुनोत्री वैली भी जा सकते हैं, यमुनोत्री धाम भी जा सकते हैं ट्रैक करके, और यहाँ से हम चिटकुल जो है, चिटकुल यानी हिमाचल प्रदेश दर्रे पार करके वहाँ भी जा सकते हैं। ट्रैकर्स के लिए ये पैराडाइज है, और जब भी आप यहाँ पे आएँ, एक ट्रैक करने के बाद आपका मन करेगा कि मैं दूसरा ट्रैक करने के लिए दूसरी बार आऊँ। एक बार आपने एक ट्रैक कर लिया तो ये मान लीजिए ये ट्रैक, ये पूरी जो घाटी है रुपिन सुपिन घाटी, ये आपको हमेशा सम्मोहित करती रहेगी। ये हाल है तालुका सांकरी तालुका मोटर मार्ग का, और ये कई साल पहले बन चुका है। बरसात में तो इसमें गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है। लोकल जो गाड़ियाँ हैं वही चलती हैं। देखिए इतना दलदल है। बेड़ा जानो खाई भाई को लिखे बोले पाते डाल दे वो डांगुरी पंद्रू मात कमर किचुरी डाट मिरे चौरियाक गुगते रहे गुर। डाटमीर गांव हमेशा याद रहेगा। यानी ताऊ में ज़िंदगी भर इस गांव की जो यात्रा थी, उस गांव के रहन सहन, लोगों का जो पूरी जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया। और अब वहां से हम जा रहे हैं कलाब। अभी हम तालुका और सांकरी के बीच में हैं। ये पूरा रास्ता सड़क मार्ग से आज़ादी के बाद बन गया था। आप सोचिए कि आज़ादी के बाद तालुका तक सड़क आ गई थी, लेकिन डामरीकरण नहीं हुआ इस सड़क का। ऐसी कच्ची सड़क है। बरसात में तो गाड़ी चलाना असंभव है। जगह जगह
जो खड्ड हैं, जो मुलारा खड्ड है, अलग कई सारे खड्ड हैं, तो उनमें पूरा रोड जो है वो ख़राब हो जाती है, तो पैदल ही सफ़र करना पड़ता है। लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, सीधे सीधी रोड चलना होता है। उड़े जाली बोले को भी तो गायो बड़ा सियो बड़ा जानो दो। उड़े जाली बोले को भी बड़ा तरी खा दे ठंडूड़ियों के दो बाटू बुझी सा बाटू बुझी साधु जय बजावे। सबसे पहले तो मैं रूरल टेल्स के समस्त सभी दर्शकों को अपनी तरफ से तहे दिल से सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अपना अनुभव और अपनी जो विचार है इस रूरल टेल्स के बारे में तो ये बताना चाहता हूँ कि रूरल टेल्स उत्तराखंड के ऐसे ग्रामीण जो दूर दराज के अनसीन जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की प्रकृति है, उनको दिखाने के लिए आपको बहुत सहयोग कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पर्सनली भी और आप लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप रूरल टेल्स को और आगे ले जाना चाहते हैं, इस ब्यूटी को और देखना चाहते हैं, अनसीन जो ग्रामीण परिवेश है इस पहाड़ी राज्य के, पर्वतीय राज्य के, तो मेरा सभी से निवेदन है कि कुछ इनकी फाइनेंशियल मदद भी करें और सहयोग भी करें, जिससे आपको आगे भी इस तरह के जो अच्छे वीडियो मिलते रहें, देखने को मिलते रहें। और मेरा रूरल टेल्स को यही है कि ये सफ़र आगे तक चलता रहे, अच्छा चलता रहे। यहीं तक था सफ़र ढाटमीर गांव का। ये पूरी कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ढाटमीर से अब हम कलाब गांव जा रहे हैं। एक ऐसा गांव, एक ऐसी गांव की कहानी जिसको देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे। हिमालय में ऐसी ऐसी जगह बसे हैं लोग जो अपने आप में भी बेहतरीन और एक नायाब जगह हैं। ढाटमीर की पूरी एक कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।